और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन होती है वो भी मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, पहला आपका क्वेश्चन बनता है, निम्न व्रत में कोण CAD तथा कोण CBD का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कोण CAD ये वाला कोण और कोण CBD ये वाला कोण, इनका योग बताना है। तो सबसे पहले हमें दोनों को कोणों को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये वाला कोण जो दिया है 30 डिग्री, तो हम लोग पूरा ट्रायंगल ये वाला उठा लेते हैं। कोण COD मतलब त्रिभुज COD में उठा लेते हैं। तो COD, तो दोस्तों देखिए, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये त्रिभुज आपका बना हुआ है। तो ये वाली भुजा मतलब ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या आपकी बराबर हो जाएगी, मतलब OC = OD। ओके, जब त्रिज्याएं जब बराबर हो गई तो कोण भी तो बराबर हो जाएंगे। तो कोण OCD = क्या हो जाएगा, कोण ODC। मतलब ये वाला जब कोण 30 डिग्री का है तो ये वाला भी कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। और इसी प्रकार जब दो कोण ज्ञात हो गए तो हमें तीसरा कोण मतलब ये वाला केंद्र वाला कोण हमें अपने आप ज्ञात हो जाएगा। कैसे? 180 से हम लोग माइनस कर देंगे। 180 - 60 तो हमारा कितना आ जाएगा, 120। अब देखिए 120 आपका ये वाला आ गया। तो एक चीज़ आपको पता हो गई कि केंद्र पर बना कोण वृत्तखंड पर बने कोण का दुगना होता है, या कह सकते हैं वृत्तखंड पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब इसका आधा हम लोग कर देंगे, 1/2। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये वाला का हमें कोण निकालना पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और एक आपने जो थ्योरम होती है, प्रमेय पढ़ी होगी कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर इन लोगों का योग हमें करना है तो 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ओके, तो ऑप्शन 3 वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, 120 डिग्री। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो दोस्तों देखिए, पक्षी और हवाई जहाज, ये इन दोनों का संबंध जिस प्रकार होगा उसी प्रकार आगे का जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसका भी संबंध वैसे ही होगा। ओके, तो दोस्तों देखिए, पहले पक्षी और हवाई जहाज ये आपके क्या हैं, हवा में उड़ते हैं। और देखिए मछली क्या है, ये मछली जल में रहती है। तो जल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरा नाव। ओके, मछली और फिर नाव क्या होगी, पानी में तैरेगी। ओके, जब जिस प्रकार पक्षी और हवाई जहाज हवा में तैरते हैं उसी प्रकार मछली और नाव पानी में तैरती है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन C वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन 2 वाला, बर्न। और स्विट्जरलैंड जो है वो मध्य यूरोप का एक देश है। अब देखिए जापान की मुद्रा क्या है, तो सभी को पता होगा, ऑप्शन 1 येन, ये है जापान की मुद्रा। अगला क्वेश्चन बनता है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 24, 30, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 24, 30 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम निकलेगा उस एलसीएम को हम लोग 5 को ऐड कर देंगे। ओके, एलसीएम में 5 को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 24 का हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 24 का कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। ओके, अब 30 का अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम लोग 54 का अगर करें तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करके देख लीजिए, 2 3 6 और 6 3 18, 18 दूनी 18, 18 54। ओके, अब हमें एलसीएम निकालना है इसका। तो जो संख्या सबसे बार जिसमें आई होगी उसको ही हम लोग लिख लेंगे, समझे। तो दोस्तों देखिए, 2 पहले ऊपर 4 बार आ रहा, तो हम लोग 4 बार ऊपर 2 को लिखेंगे। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको हम लोग लिखेंगे। ओके, तो नीचे केवल एक ही बार आ रहा, इसमें देखिए 1 बार आ रहा और इसमें लेकिन 4 बार आ रहा। अब 3 की देखते हैं, 3 देखिए इसमें 3 बार आ रहा, 3 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे। अब देखिए 5 है, 1 बार आ रहा, तो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48 और 48 का गुणा 3 में, फिर जो आएगी फिर 3 में, और फिर जो 5 में गुणा कर देंगे। जो नई संख्या हमें जो मिलेगी
वो आपकी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ, वो हो जाएगी 1080। ओके, अब 1080 जो गुणा करने पर आपका एलसीएम आया है, इसी को हम लोग 5 में ऐड कर देंगे। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 1085, ऑप्शन दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1085। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। ओके, देखिए इसका इससे संबंधित तो इसका किससे संबंध होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें DCB से WXYZ बनाना है, तो हम लोग लिख लेते हैं DCBA। तो इसे क्या बना है WXYZ। ओके, तो सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, देखिए ये जो A अल्फ़ाबेट है उसका क्या हो जाएगा Z, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है। B का क्या हो गया Y, C का हो गया X और D का W। इसी प्रकार IJKL का हम लोग विपरीत देख लेते हैं। I का क्या होता है, सभी को पता होगा। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग IJKL के विपरीत देखेंगे। तो दोस्तों देखिए I का जो आपका विपरीत होता है, आपको बता देता हूँ, वो होता है R, और J का जो विपरीत होता है वो होता है Q, और जो K का होता है विपरीत P, और लास्ट में जो बचता है L का होता है O। ओके, तो आपका नया शब्द क्या बना, RQPO, मतलब ऑप्शन 3 वाला जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। 4 दिए गए हैं, देखिए इसमें से देखिए बल्ला जो है इससे खेला जाता है क्रिकेट, स्टंप ये भी आपका निर्जीव है, और गिल्ली ये भी आपका निर्जीव है। ओके, तो लेकिन जो एम्पायर है वो आपका सजीव है, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर लेते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। इसका हो जाएगा दूसरा राज्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, सैयद वंश की स्थापना किसने की, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। गाइस आपका अगला क्वेश्चन बनता है, दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषय संख्या को चुनिए, तो कौन सा कथन सही है जो सबसे भिन्न है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा पहला वाला 133, और जैसे कि 253 है, 253 में हम लोग अगर 11 का डिवाइड करते हैं तो दोस्तों देखिए 11 दूनी 22, 11 3 33, मतलब आपका 11 से कट गया। अब 231 से काटते हैं तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये भी कट गया आपका, सॉरी 11 दूनी 21, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, मतलब आपका 21 आ गया। अब 209 को काटेंगे 11 से तो 11 एकम 11, 11 99, मतलब ये जो 3 संख्याएँ हैं वो आपकी 11 से कट गई, लेकिन 133 जो है वो आपकी नहीं कटेगी 11 से। तो सबसे भिन्न आपका पहला वाला हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसी विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला आपका क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 वाला, अनुच्छेद 22(7). आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा 3, 1907। अगला है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। इसका हो जाएगा 4, पुर्तगाली। गाइस आपका अगला क्वेश्चन जो है तो कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार अंत में आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला रॉकेट। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं वो सबसे लास्ट में प्रयोग हो रहे हैं, और ये इसमें जैसे कि रॉबर, रैंडम और रेस्टोरेंट में सबसे पहले। देखिए रॉबर रैंडम को देखते हैं, आर के बाद ए आ रहा, मतलब इसमें सबसे पहले प्रयोग हुआ ए, लेकिन इसमें ओ सी है, इसमें देखिए ओ के बाद बी है, तो ये बाद में पहले प्रयोग हो गया। अब देखिए इसमें ई और यस है। ओके, तो इसमें ओ के पहले क्या आता है ई, तो ये वाला पहले प्रयोग हो गया, तो लास्ट में आपका प्रयोग होगा रॉकेट। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। इसका हो जाएगा तीसरा वाला, वर्ष 1984 में। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में कितने ऐसे 7 ऐसे हैं
जो सम संख्या से पहले आएँ परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आएँ। तो सम संख्या वह होती है जो स्वयं से डिवाइड हो जाती है और दूसरे से भी डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो विषम होती है वो स्वयं से ही डिवाइड होती है, दूसरे से नहीं। ओके, तो गाइस देखिए सम संख्या पहले हम लोग चूज़ करते हैं। तो देखिए 4 के पहले नहीं है, मतलब सम संख्या से पहले आए 7। तो 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है, इससे पहले 7 नहीं है। अब सम संख्या देखिए 2 इसमें है, इससे पहले देखिए 7 आ रहा है, लेकिन इसके बाद सम संख्या नहीं है। ओके, विषम संख्या नहीं है। ओके, तो 1 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 7, ये देखिए विषम संख्या है, तो ये वाला नहीं मान्य होगा। अब तो ये भी देखिए 6 है आपकी सम संख्या, इससे पहले 7 आ रही है लेकिन बाद में विषम संख्या आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि विषम संख्या नहीं आनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला 1। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? इसका हो जाएगा तीसरा वाला, चंद्रयान फर्स्ट। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो दूसरा हो जाएगा कनिष्क। और आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चौथा वाला, वर्ष 1914 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब किलायू हवाई द्वीप, माउंट एटना सिसिली में है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।